मैं इसके ऊपर स्टैंड लूँ, आइन कानून और रूल ऑफ लॉ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं ना करूँ। अवाम का जो वो जो वोट का हुर्मत है, एहतराम है वोट का, जो उसको मैं किसी तौर के ऊपर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दूँ। और जो भी आपने कहा मैं देख रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ जो आपने सवाल किया है। ये हर चीज़ का एक वक्त होता है और मेरा ख्याल है कि वो वक्त करीब आ रहा है कि हर चीज़ मुल्क में खुलकर सामने आ जाएगी। अदालतें दबाव का शिकार हैं आजकल, पाकिस्तान की अदालतें दबाव का शिकार हैं जी। क्यों अदालतें इसलिए बनाई जाती हैं कि वो दबाव का शिकार हो जाए? सर 2018 के इलेक्शन देख रहे हैं। अदालतें इसलिए बनाई जाती हैं कि वो डिक्टेटरों को हार पहनाएं। अदालतें इसलिए अपना बनाई जाती हैं कि वो लेजिटिमाइज करें अपना एक मार्शल लॉ को, कि मार्शल लॉ को वो अपना उसको कोई कानूनी शक्ल दें। कोई कानून नहीं है जो मार्शल लॉ को अपना जायज़ करार दिया जा सकता है, लेकिन इन्होंने जायज़ करार दिया। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसका भी एक हिसाब होगा। तो आपका अदलिया से इस्तेमाल किया सर, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा सर, क्या होगा सर? सर इंसाफ नहीं मिल रहा, नेक्स्ट लाई अमल क्या होगा आपका? आप ऐसे ही फैस करते रहेंगे या एहतजाज करेंगे, अवाम के पास जाएंगे, क्या होगा सर? अवाम को सड़कों पे निकालेंगे, क्या होगा? नेक्स्ट लाई अमल क्या होगा सर? इंसाफ नहीं मिल रहा आपको। अवाम को ये सब चीज़ों को बड़े गौर से देखना चाहिए और अवाम को उन तमाम लोगों का मुहासबा करना चाहिए जो पिछले 70 सालों से इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। और मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँगा और उसके लिए मैं हर किस्म की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरा मुल्क है। मैं इसको खुदा न खास्ता तो अगर कोई जहन्नम बनाना चाहता है पाकिस्तान को, हम इंशाल्लाह उसको जहन्नम बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। और इसलिए मैं समझता हूँ जी कि मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान में जो मुझ जैसा सोचते हैं और इंशाल्लाह वो मैं उनके साथ मिलकर, वो मेरे साथ मिलके पाकिस्तान को इस मुश्किल से, इस भंवर से बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन सर ये जो बड़ा सलाह मशवरे कर रहे हैं सारे आगे जी सर, ये जो धरना दिया गया है, क्या आप ये समझते हैं कि ये भी पिछले धरनों का ही तसलसल है और आपकी हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए? हम जब से आए हैं 2013 से ये धरने देखते रहे हैं और एक दिन धरने होते रहे हैं और ना जाने ये क्या रिवाज बन गया पाकिस्तान में कि अब जो लोग सियासत करते हैं वो धरने से कम में बात ही नहीं करते। और इन धरनों के बावजूद अल्लाह के फज़ल व करम से हमारी हुकूमत ने डिलीवर किया है। लोगों की तवक्कुआत पे हम पूरे उतरे हैं और आपको मालूम है कि 2013 में जो लोड शेडिंग थी पाकिस्तान के अंदर वो कितनी ज़्यादा थी, 20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। हमने कौम के साथ ये वादा किया कि हम इसको अपने दौर में इसको खात्मा करेंगे और आज अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान में ना सिर्फ लोड शेडिंग ख़त्म हो रही है बल्कि बिजली अब वाफिर मिकदार में पाकिस्तान में बननी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं समझता हूँ कि लोग इस चीज़ को बिल्कुल तस्लीम करते हैं, मानते हैं। और आज क्या वजह है कि वो 20 घंटे की लोड शेडिंग कहाँ चली गई? और फिर यहाँ देखें जो मुल्क में अंधेरे पैदा करते हैं वो तो इस वक्त ऐश कर रहे हैं और जो पाकिस्तान के अंधेरे दूर करके रोशनियाँ लेके आते हैं वो नाअहल करार दिए जाते हैं। और जो पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करते हैं, कराची को ठीक करते हैं, दहशतगर्दी को ठीक करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जाते हैं। और मुझ जैसा बंदा भी और मरियम के साथ मिलके हम मुकदमे भुगत रहे हैं। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और कि पाकिस्तान के अंदर हर जो हम
हमने आके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू की, हमसे पहले क्यों नहीं किसी ने की? क्यों नहीं की? मैं सवाल का जवाब मांगता हूँ, क्यों नहीं किसी ने की हमसे पहले? हमसे पहले भी तो दहशतगर्दी मुल्क में थी और 2001 के बाद ये दहशतगर्दी शुरू हो चुकी थी। क्यों नहीं इसका किसी ने नोटिस किया? क्यों नहीं इसको इसकी आंखों में आंखें डाल के इसका खात्मा किया? सब 70 सालों में ये सब कुछ हमने करना था, हमने अपना फर्ज समझ के किया, लेकिन क्या उसका ये सिला मिला है कि मुझे नाअहल कर दिया गया? उसका ये सिला मिला है कि मेरे और मेरे ख़ानदान के बाकी मेरे बच्चों के खिलाफ केसेस शुरू कर दिए? ये कितने अफसोस की बात है बड़ी। और फिर 1999 में क्या हुआ था? कारगिल के मामले को मैंने अपने कंधों पे ले लिया और उसके बाद हम वही हैं, मैं ही वही हूँ जिसने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का बटन हमने दबाया था अल्लाह के फजल से, और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसका ये सिला मिला कि मुझे भी 7 साल जलावतनी पे रहने पे मजबूर कर दिया गया और जेलों में डाल दिया गया, किलों के अंदर बंद कर दिया गया, इन हाथों को हथकड़ियाँ लगाई गई। ये वज़ीर आज़म के साथ सलूक होता है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। ये कहाँ का दस्तूर बन गया? ये सिर्फ एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। कोई और मुल्क की मिसाल आप नहीं दे सकते आज की दुनिया में जहाँ वज़ीर आज़मों के साथ ये सलूक हो रहा हो, जहाँ इस तरह के हालात हो, जहाँ हर कोई आके वज़ीर आज़म का गला दबोचता हो। मियां साहब एक सवाल, आपकी हुकूमत ने शफाफियत मॉडल टाउन रिपोर्ट को पब्लिक कर दी, क्या इसी तरह से जो बाकी रिपोर्ट्स हैं अब्बाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करेंगे आप? हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट? बिल्कुल जी, सब रिपोर्टें आनी चाहिए, वरना इंक्वायरी कराने का फ़ायदा क्या है भाई? नहीं मेरे साहब आनी तो चाहिए, लेकिन हुकूमत आपकी है। जजों का जो कमीशन बनते हैं, वरना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कमीशन बनाना और इंक्वायरियाँ करवानी। और ये दस्तूर रहा है, देखा ना, यही तो चीज़ है, अकाउंटेबिलिटी इसको कहते हैं, जो सामने नहीं कभी आई। और झूठे केसेस बना के तो आप नैब के हवाले कर दें और ऊपर जज बिठा दें, ये इंश्योर करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए कि भाई अब सज़ा देनी है आपने नवाज शरीफ। सर अगला लाएअमल क्या होगा आपका सर? इन हाथों को हथकड़ियाँ लगाएंगे। ये वज़ीर आज़म के साथ सलूक होता है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। ये कहाँ का दस्तूर बन गया है? ये सिर्फ एक पाकिस्तान वाहिद दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि ये भी पिछले धरनों का ही तसलसल है और आपकी हुकूमत को नाकाम बनाना नहीं है? हम जब से आए हैं 2013 से ये धरने ही देखते रहे हैं और आए दिन धरने होते रहे हैं और न जाने ये क्या रिवाज बन गया पाकिस्तान में कि अब जो लोग सियासत करते हैं वो धरने से कम में बात ही नहीं करते। और इन धरनों के बावजूद अल्लाह के फजल करम से हमारी हुकूमत ने डिलीवर किया है, लोगों की तवक्कुआत पे हम पूरे उतरे हैं। और आपको मालूम है कि 2013 में जो लोड शेडिंग थी पाकिस्तान के अंदर, वो कितनी ज़्यादा थी, 20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। हमने कौम के साथ ये वादा किया कि हम इसको अपने दौर में इसका खात्मा करेंगे। और आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में ना सिर्फ लोड शेडिंग ख़त्म हो रही है, बल्कि बिजली अब वाफिर मिकदार में पाकिस्तान में बननी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं समझता हूँ कि लोग इस चीज़ को बिल्कुल तस्लीम करते हैं, मानते हैं। और आज क्या वजह है सर ये जो बड़ा सलाह मशवरे कर रहे हैं, सारे आगे जी सर, ये जो धरना दिया गया, क्या आप ये समझते हैं कि ये भी पिछले धरनों का ही तसलसल है और आपकी हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए? हम जब से आए हैं 2013 से ये धरने ही देखते रहे हैं और आए दिन धरने होते रहे हैं और न जाने ये क्या रिवाज बन गया पाकिस्तान में कि अब जो लोग सियासत करते हैं वो धरने से कम में बात ही नहीं करते। और इन धरनों के बावजूद अल्लाह के फजल करम से
हमारी हुकूमत ने डिलीवर किया है। लोगों की तवक्कुआत पे हम पूरे उतरे हैं और आपको मालूम है कि 2013 में जो लोड शेडिंग थी पाकिस्तान के अंदर वो कितनी ज़्यादा थी, 20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। हमने कौम के साथ ये वादा किया कि हम इसको अपने दौर में इसको ख़ात्मा करेंगे और आज अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान में ना सिर्फ लोड शेडिंग ख़त्म हो रही है बल्कि बिजली अब वाफिर मिकदार में पाकिस्तान में बननी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं समझता हूँ कि लोग इस चीज़ को बिल्कुल तस्लीम करते हैं, मानते हैं। और आज क्या वजह है कि वो 20 घंटे की लोड शेडिंग कहाँ चली गई। और फिर यहाँ देखें जो मुल्क में अंधेरे पैदा करते हैं वो तो इस वक्त ऐश कर रहे हैं और जो पाकिस्तान के अंधेरे दूर करके रोशनियाँ लेके आते हैं वो नाअहल करार दिए जाते हैं। और जो पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करते हैं, कराची को ठीक करते हैं, दहशतगर्दी को ठीक करते हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाए जाते हैं। और मुझ जैसा बंदा भी और मरियम के साथ मिलके हम मुकदमे भुगत रहे हैं। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और कि पाकिस्तान के अंदर हर जो हमने आके दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू की, हमसे पहले क्यों नहीं किसी ने की? क्यों नहीं की? मैं सवाल का जवाब मांगता हूँ, क्यों नहीं किसी ने की हमसे पहले? हमसे पहले भी तो दहशतगर्दी मुल्क में थी और 2001 के बाद ये दहशतगर्दी शुरू हो चुकी थी। क्यों नहीं इसका किसी ने नोटिस किया? क्यों नहीं इसको इसकी आंखों में आंखें डाल के इसका खात्मा किया? सब 70 सालों में ऐसा कुछ हमने करना था, हमने अपना फर्ज समझ के किया। लेकिन क्या उसका ये सिला मिला है कि मुझे नाअहल कर दिया गया? उसका ये सिला मिला है कि मेरे और मेरे ख़ानदान के बाकी मेरे बच्चों के ख़िलाफ़ केसेस शुरू कर दिए? ये कितने अफसोस की बात है बड़ी। और फिर 1999 में क्या हुआ था? कारगिल के मामले को मैंने अपने कंधों पे ले लिया और उसके बाद हम वही हैं, मैं ही वही हूँ जिसने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का बटन हमने दबाया था अल्लाह के फजल से और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये सिला मिला कि मुझे भी 7 साल जलावतनी पे रहने पे मजबूर कर दिया गया और जेलों में डाल दिया गया, किलों के अंदर बंद कर दिया गया, इन हाथों को हथकड़ियाँ लगाई गई। ये वज़ीर आज़म के साथ सलूक होता है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। कहाँ का दस्तूर बन गया ये सिर्फ एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। कोई और मुल्क की मिसाल आप नहीं दे सकते आज की दुनिया में जहाँ वज़ीर आज़मों के साथ ये सलूक हो रहा हो, जहाँ इस तरह के हालात हो, जहाँ हर कोई आके वज़ीर आज़म का गला दबोचता हो। मियां साहब एक सवाल, आपकी हुकूमत ने शफाफियत मॉडल टाउन रिपोर्ट को पब्लिक करके क्या इसी तरह से जो बाकी रिपोर्ट्स हैं अब्टाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करेंगे आप? हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट बिल्कुल जी, सब रिपोर्टें आनी चाहिए, वरना इंक्वायरी कराने का फ़ायदा क्या है भाई? नहीं मेरे साहब आनी तो चाहिए लेकिन हुकूमत आपकी है। जजों का जो कमीशन बनते हैं, वरना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कमीशन बनाना और इंक्वायरियाँ करवानी। और ये दस्तूर रहा है, देखा ना, यही तो चीज़ है, अकाउंटेबिलिटी इसको कहते हैं, जो सामने नहीं कभी आई। और झूठे केसेस बना के तो आप नैब के हवाले कर दें और ऊपर जज बिठा दें, ये इंश्योर करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए कि भाई अब सज़ा देनी है आपने नवाज शरीफ। सर अगला लाएअमल क्या होगा आपका? प्राइम मिनिस्टर पकड़ता है, ये जो 4-5 जो जज हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर को पकड़ते हैं। भाई किसी और को भी पकड़ो यार, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के गला दबोचते हो। ये प्राइम मिनिस्टर क्या इसलिए 20 करोड़ आवाम जो है उसको मुंतखब करते हैं कि ये लोग इल्ला करके पड़ जाएं प्राइम मिनिस्टर और उसको अपना जो है वो जेल में डाल दें या फांसी दे दें या मुल्क बदर कर दें। ये क्या तरीका है? ये बहुत घिनौना मजाक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर पिछले 70 साल से। और मुझे ये कहा जाता था कि जी नवाज शरीफ साहब की किसी बनती नहीं है किसी के साथ। भाई मेरी तो चलो अगर मान लिया जाए कि नहीं बनती तो बाकी किसी वज़ीर आज़म की किसी और से नहीं बनी, इसका मतलब सबकी वज़ीर आज़म की किसी से नहीं बनी, तो किसी से तो बनी होती किसी की।
तो सब वज़ीर आज़म का यही हाल हशर किया। बताएं, आप मुझे बताइए ना कि 1999 में मुशर्रफ ने, एक फ़ौजी डिक्टेटर ने, आमिर ने हमारी हुकूमत को ख़त्म किया और मुद्दत पूरी नहीं होने दी। इस दफ़ा जो है वो अदलिया ने कर दिया, और अदलिया से बंदा पूछे कि क्यों कर दिया भाई, क्यों? और मैं तो नहीं मानता इस एहतसाब को, कतन नहीं मानता। हाँ, अगर मैंने कोई मुल्क का या कौम का कोई पैसा खाया होता तो मैं मान लेता, और मैं बल्कि मानता क्या, मैं शर्मसार होता। लेकिन जो मैंने पैसा नहीं खाया और मेरे ख़िलाफ़ ये जो रेफरेंस बनाए गए, मैं कतन इन रेफरेंसों को नहीं मानता। सर अगला लाए अमल क्या होगा? अगर इसमें अपना जो है वो इनको रेफरेंस को जो है वो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इंतकाम पे मबनी है, और ये बिल्कुल जो है वो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने पे के लिए बनाए। और ये एक फैसला, यानी 4 साल में देखें मुल्क कहाँ से कहाँ जा रहा था। मैं आप और न जाएँ, 19,000 स्टॉक मार्केट थी जब 2013 में, 53,000 पे चली गई। एक दिन भी 4,000 में ये जो है वो नहीं गिरी। गिरती हैं, एक दिन गिरती है, फिर दूसरे दिन दुगनी बढ़ती है। लेकिन इस एक फैसले ने जो 5 जजों ने किया है, मुल्क का सत्यानाश होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई है, इंतशार शुरू हो गया है, और पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इस वक्त इन्हें बिल्कुल हिला के रख दिया पूरे मुल्क। तो ये चीज़ देखें, ये कौम तक ये सारी बातें पहुंच रही हैं, कौम देख रही है सारा कुछ, और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि ये मुल्क संभाला नहीं जाएगा। बहुत अफसोस हो रहा है कि इतनी मेहनत से सारे मामले को ठीक किया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने भी आपको दी है कि बिजली को हम वापस लेके आए हैं, रोशनियों को वापस लेके आए हैं। दहशत गर्दी का खात्मा हमने किया, लेकिन अब दहशत गर्दी फिर सर उठाना शुरू होगी पाकिस्तान में। आप देखें अब